हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये मेरी इस वीडियो के प्लेलिस्ट का दूसरा पार्ट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने मेरा पहला पार्ट देख लिया होगा जो भी इस वीडियो पे क्लिक करके देख रहे हो। और अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, आप मेरी पहली वीडियो का इस प्लेलिस्ट का पहला पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप सीधा इस वीडियो को देखने लग जाएंगे बिना पहला पार्ट देखे तो मुझे नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा कुछ समझ पाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो पहला पार्ट है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको कुछ भी इस वीडियो में नहीं समझ में आएगा और आपके दिमाग में तरह की कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी कि आप नहीं सीख सकते। ये जो एस्ट्रोलॉजी के बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में कोई भी ऐसी गलत तरीके की कोई भी सोच या फिर फ्रस्ट्रेशन आए। तो आप प्लीज़ इसका जो मेरी इस वीडियो प्लेलिस्ट है उसका पहला पार्ट ज़रूर देखें और जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा ताकि आप मेरी पहली वीडियो बिना किसी प्रॉब्लम से देख सकें। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। 2 से 3 मैं आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो में आपको चीज़ें बताऊंगा। वो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में, वैसे तो मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि आप कैसे देख सकते हैं आपकी कुंडली कौन से लगन की है, पर फिर भी आज मैं फिर से बता रहा हूँ ताकि सब कुछ आप सभी को क्लियर हो जाए कि आप कैसे देखेंगे कि आपकी कुंडली कौन से लगन की है। और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ग्रह की डिग्री होती है हर एक ग्रह को। मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं। अगर आप नए हैं, आपको एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नहीं पता है, तो आपको, मुझे नहीं लगता आपको ये बात पता होगी कि हर एक ग्रह की दृष्टि होती है और डिग्री होती है। जो डिग्री होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपके कुंडली में। और जो डिग्री होती है उसी से पता चलता है कि आपको कोई भी ग्रह आपकी ज़िंदगी में, कोई भी ग्रह हो, 12 में से कोई भी अगर ग्रह हो, तो आपकी जो ज़िंदगी होती है उसमें कितना ज़्यादा कौन सा ग्रह इफेक्ट देगा। अगर वो मान लीजिए कोई बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह हर एक ग्रह जो होता है हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखता है। तो वो कितना ज़्यादा, कौन सा ग्रह हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इफेक्ट दे पाएगा, कितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और मान लीजिए किसी की कुंडली में बुध ग्रह है या फिर बृहस्पति ग्रह है, हर किसी की कुंडली में वही 9 ग्रह होते हैं, पर हर किसी की कुंडली में वो 9 के 9 ग्रह पूरे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मैं आपको ये भी आज बताऊंगा कि आप कैसे देख सकते हैं आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर उसकी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, या कौन सा ग्रह एक्टिव है, आप कह सकते हैं डी एक्टिव या फिर एक्टिवेट कौन सा ग्रह है। और तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्रह की इस कुंडली में हर किसी ग्रह की 2 या 3 दृष्टि होती हैं। हर किसी ग्रह की डिफरेंट दृष्टियाँ होती हैं, तो वो उसी अकॉर्डिंग हमें फल देते हैं। तो आपको इस वीडियो में 3 चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़ लगन कैसे देखें, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा ग्रह की डिग्री कैसे देखी जाती है और डिग्री होती क्या है। तो डिग्री क्या होती है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। डिग्री से ये पता चलता है कि आपकी जो कोई भी किसी की भी कुंडली है उसमें कौन सा ग्रह कितना ज़्यादा इफेक्टिव है या कितना ज़्यादा एक्टिवेट है, कितना ज़्यादा डीएक्टिवेट है। तो आपको ये पता चल जाएगा। और आपको साथ में ये भी पता चल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा ग्रह आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है या डीएक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तो तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्रह की दृष्टियाँ किस किस ग्रह की कौन कौन सी दृष्टि होती है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो आपके ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आपके सभी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन मैंने कल आपको बताया था कि ये कुंडली होती है, ये लगन कुंडली होती है। जो लगन कुंडली होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लगन कुंडली ये होती है लगन कुंडली। और लगन कुंडली जो होती है वो उसका जो फर्स्ट हाउस होता है हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, ये 12 हाउस होते हैं। यहाँ पे नंबर कोई भी लिखा हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है, 11, 12। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 9 नंबर के यहाँ के जो 9वां घर हो गया या 10वां घर हो गया। घर वही है, ये पहला घर हमेशा यही रहेगा, दूसरा यही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक आपने कल वाली वीडियो में देख लिया होगा, तो आपको बेसिक क्लियर होगा। तो इसके बाद मैंने आपको ये बताया था हर एक ग्रह को कोई ना कोई घर मिला होता है। जैसे मैंने आपको कहा था जो फर्स्ट हाउस होता है और 8th हाउस होता है, इस दोनों के स्वामी जो होते हैं या गुरु होते हैं, इन दोनों हाउसेस के फर्स्ट हाउस और 8th हाउस, जहाँ पे 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, फर्स्ट और सेकंड। इसके इस राशि है 1 नंबर और 8 नंबर की राशि है। इन दोनों राशियों के जो होते हैं वो गुरु कौन होते हैं, स्वामी कौन होते हैं, मंगल ग्रह। पहली राशि और 8वीं राशि यानी कि मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष राशि और वृश्चिक राशि के गुरु जो होते हैं या स्वामी होते हैं वो मंगल ग्रह होते हैं। मंगल ग्रह को ये दोनों राशियाँ मिली होती हैं। उसी तरह से शुक्र ग्रह को भी 2 राशियाँ मिली होती हैं, ये वृषभ राशि और शुक्र राशि, वृषभ राशि और शुक्र राशि। और जो बुध ग्रह होता है, बुध ग्रह को मिली होती है मिथुन राशि और कन्या राशि। और जो चंद्र ग्रह होता है, चंद्र ग्रह को सिर्फ एक ही राशि मिली होती है, वो होती है कर्क राशि।
कर्क राशि के स्वामी चंद्र ग्रह होते हैं। उसी तरह से सूर्य ग्रह को एक राशि मिली होती है, यानी कि सूर्य, यानी कि सिंह राशि मिली होती है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य ग्रह होते हैं। और इसके बाद कौन सा रह गया, 7, 6, 7, 8, 9। और जो 9th और 12th राशि होती है, यानी कि जो धनु राशि और मीन राशि के स्वामी कौन कौन होते हैं, धनु राशि और मीन राशि के स्वामी होते हैं वो होते हैं बृहस्पति ग्रह। और रह गई 2 राशि, 10 नंबर और 11 नंबर। मकर राशि और कुंभ राशि के जो मालिक जो स्वामी होते हैं वो शनि ग्रह होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखकर ही कुंडली देखनी होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको ये बेसिक नहीं पता तो आप कुंडली नहीं देख सकते। आप अगर मेरी पहली वाली वीडियो में नहीं देखा, वहाँ पे मैंने सब कुछ आपको डिटेल में यही बातें बता दी हैं, पर फिर भी मैंने एक बार रिकॉल कर दिया ताकि आप सभी को दोबारा ये चीज़ें याद आ जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चीज़ें पता चल गई हैं। और अगर आपको पता नहीं चली तो आप पहली वाली वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए। ये मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूँ, अगर आपने वो वाली वीडियो या फिर पहले वाला कंटेंट नहीं देखा तो आपको आगे वाला कंटेंट कोई भी समझ में नहीं आने वाला। तो आगे शुरू करते हैं आप। सो पहली बात मैंने आपसे क्या कहा था, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, लगन कैसे देखा जा सकता है। कोई भी कुंडली हो उसमें लगन कैसे देखेंगे। मान लीजिए कोई भी 9 नंबर की कुंडली है या 10 नंबर 11 नंबर कोई भी कुंडली है, वहाँ पे आपको यहाँ पर देखना है जो पहला हाउस है, फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा है। ये फर्स्ट हाउस होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो यहाँ पर पहले हाउस में आपको देखना होगा कौन सा ग्रह लिखा है। तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है आपको उसका स्वामी देखना होगा। जैसे ये 9 नंबर है, 9 नंबर पे कौन सी राशि होती है, 9 नंबर की राशि होती है वो धनु राशि होती है और इसका स्वामी होता है बृहस्पति का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 9 नंबर है ये कौन सा लगन हो गया इस कुंडली का, इसका लगन हो गया धनु लगन। और यहाँ पर अगर मान लीजिए 10 नंबर लिखा होता तो यहाँ पे 11 होता, यहाँ पे 12। तो समझ रहे हैं ना आप। जैसे कि यहाँ पे अगर 10 नंबर होता, 10 नंबर का स्वामी कौन है, जैसे कि ये रहा 10 नंबर का स्वामी शनि ग्रह है। और ये जो राशि है वो मकर राशि है। इसका मतलब ये हो जाता, अगर यहाँ पे 10 लिखा होता ये मकर लगन की कुंडली हो जाती। जैसे कि मैं आपको बनाकर एक और कुंडली बनाकर दिखाता हूँ यहाँ पे। लेकिन मान लीजिए ये कोई भी एक कुंडली है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैं एक कुंडली बना रहा हूँ, ये रही कुंडली। दोस्तों ये हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि बेसिक समझाने में थोड़ा सा तो टाइम लग ही जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, 7, 8, तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपको देखना होगा यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है। अगर आपको लगन देखना कौन से लगन की कुंडली है, यहाँ पे नंबर देखिए। पहले हाउस में फर्स्ट हाउस में 7 लिखा है, और 7 नंबर की राशि होती है वो कौन सी होती है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है 7 नंबर पे तुला राशि होगी। 7 नंबर पे तुला राशि होती है, जैसे कि आपको पता है 7 नंबर वाली तुला राशि होती है। इसका मतलब ये हो गया जो लगन हुआ इस कुंडली कौन सा हुआ, इस कुंडली का जो लगन हुआ वो तुला लगन की कुंडली हुई। तुला लगन की कुंडली हुई, ये हो गई तुला लगन की कुंडली। और इस कुंडली के स्वामी कौन हुए, इसके लगन तो हो गया तुला, और जो लग्नेश हुए इस कुंडली के वो कौन हुए, 7 नंबर के। आप देख सकते हैं जो तुला लगन है, जो तुला है, तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं, तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। इसका मतलब ये हुआ इस लग्नेश हुए शुक्र ग्रह। आपकी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा वो होगा शुक्र ग्रह का, क्योंकि जो आपका लगन है, ये लगन होता है यानी कि आपका खुद का शरीर, आपका खुद का जो नेचर होता है, वो खुद का कैरेक्टर होता है, वो ये होता है। ये हाउस आपका खुद का होता है ये हाउस। याद रखना आप, ये यहाँ से आपको लगन पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको नंबर देखना है यहाँ पे कौन सा लिखा है, उस नंबर पे राशि कौन सी होती है, 7 नंबर की तुला राशि होती है। इसका मतलब ये हुआ आपकी जो लगन हुआ वो तुला लगन हुआ। और तुला लगन के स्वामी कौन होते हैं, मैंने आपसे कब बताया था, ये रहा यहाँ पे 7 नंबर। यहाँ पे 7 नंबर आपको पता होगा शुक्र ग्रह होते हैं इसके स्वामी। जो 2 नंबर और 7 नंबर के होते हैं शुक्र ग्रह। वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह। इसका मतलब ये हुआ आपके लग्नेश हुए शुक्र ग्रह। तो आपको ये दोनों चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी होंगी। उसके बाद आपको ये पता चल गया आपके लगन जो हुआ वो तुला लगन की कुंडली हुई, और आपके लग्नेश हुए शुक्र ग्रह हुए। और आपकी जो ज़िंदगी होगी उसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा वो शुक्र ग्रह का इफेक्ट होगा। पहली बात तो ये होगी, मैंने आपको बता दिया आपका लगन कैसे देखेंगे। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बता दी लग्नेश कैसे देखेंगे। और तीसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ, ग्रह की डिग्री होती है। जो हर एक ग्रह होता है उसकी 0 से लेकर 30 डिग्री तक उसका इफेक्ट होता है। अब इन्हें भी अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है। कहीं पे जाके इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट ग्रह का बढ़ जाता है, और कहीं पे जाके बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, कहीं पे जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कम हो जाता है। ऐसे 0 डिग्री लेकर 6 डिग्री, 6 डिग्री टू 12 डिग्री, 12 डिग्री टू 18 डिग्री, 18 टू 24 डिग्री, 24 डिग्री टू 30 डिग्री।
तो जैसे कि 1 2 3 4 5 अलग अलग पार्ट्स में इन्हें डिवाइड कर दिया गया है। जो ये वाला होता है ना, ये वाला जो 0 से 6 डिग्री होता है, इसका जो इफ़ेक्ट होता है बहुत ज़्यादा कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। इसका मतलब ये होता है जो आपका ग्रह है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि बाल अवस्था में है, बहुत ज़्यादा छोटा है, वो उसकी कमी बहुत ज़्यादा जो डिग्री है वो कम हो जाती है, और जो उसका इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा कम मिलता है। और जो 6 से 12 डिग्री तक होता है उसका इफेक्ट इससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, वो थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। यानी कि इसकी कंपैरिजन में अगर बात करें 6 to 12 डिग्री, अगर आपकी 8 डिग्री किसी ग्रह की डिग्री है या 10 डिग्री है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका ग्रह इफेक्टिव है, पर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। और अगर किसी ग्रह की आपकी कुंडली में डिग्री 12 से 18 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ज़्यादा युवा अवस्था में होगा, और ये ग्रह जो होगा बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपकी ज़िंदगी में उसी ग्रह का मिलेगा, और बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। जब भी उसकी दशा या अंतरदशा आएगी तो वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देगा। और जो 18 to 24 डिग्री हो गया, फिर वही बात होगी, इसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, इससे थोड़ा इफेक्ट कम हो जाएगा, फिर से थोड़ा कम हो जाएगा। अब जो इसका 24 to 30 डिग्री है, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं 24 to 30 डिग्री जो होती है, इसमें जो ग्रह होता है वो मृत अवस्था में आ जाता है। ये मृत अवस्था होती है, ये बाल्य अवस्था होती है, तो आप समझ ही सकते हैं। जैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, जो 6 to 12 डिग्री है, जो इसका इफेक्ट होगा इससे ज़्यादा होगा, ऊपर वाले 0 to 6 डिग्री से ज़्यादा होगा, और 12 to 18 डिग्री से कम होगा। और इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो आपको इफेक्ट मिलेगा वो इन ग्रहों को मिलेगा जिसकी डिग्री 12 से 18 डिग्री आपकी कुंडली में होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो कमेंट करके पूछना मुझसे मत भूलना, मैं हर किसी के कमेंट का आंसर दूंगा। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे 0 to 6 डिग्री बहुत ज़्यादा कम इफेक्ट मिलेगा, उससे ज़्यादा इफेक्ट अगर मिलेगा अगर किसी ग्रह की डिग्री 6 to 12 डिग्री होगी। अगर 12 से 18 डिग्री होगी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट, सबसे ज़्यादा इफेक्ट तभी मिलेगा अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री में होगा, और 18 to 24 डिग्री उससे कम इफेक्ट मिलेगा, 24 to 30 डिग्री उससे भी ज़्यादा कम इफेक्ट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। तो अब इसके बाद मैं बात करता हूँ ग्रह की दृष्टि। हर एक ग्रह की एक ना एक दृष्टि, कोई ना कोई दृष्टि होती है। जैसे आपको पता है कि 9 ग्रह होते हैं। अब जो 9 ग्रह होते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ग्रह पहले लिख देता हूँ। जैसे कि मंगल ग्रह हो गए, शुक्र ग्रह हो गए, बुध ग्रह हो गए, चंद्र ग्रह हो गए, सूर्य ग्रह हो गए, सूर्य ग्रह के बाद बृहस्पति ग्रह हो गए, शनि ग्रह हो गए, राहु हो गए, केतु ग्रह हो गए। तो यहाँ पे 9 ग्रह हो गए। तो हर एक ग्रह की कोई ना कोई दृष्टि होती है। तो मैं आपको वही बताता हूँ कौन सी ग्रह की कौन कौन सी दृष्टि होती है। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे कोई भी मंगल ग्रह बैठा है, तो हर एक ग्रह यहाँ पे मान लीजिए मंगल, मैं वैसे ही लिख देता हूँ, कोई भी ग्रह, यहाँ पे मंगल हो गए, यहाँ पे शुक्र ग्रह हो गए, यहाँ पे राहु हो गए, और यहाँ पे केतु ग्रह हो गए, यहाँ पे मान लीजिए चंद्र ग्रह हो गए, यहाँ पे सूर्य ग्रह हो गए, यहाँ पे मान लीजिए बृहस्पति ग्रह हो गए, यहाँ पे मान लीजिए आपके शनि ग्रह हो गए, और अब आपके रह गए बुध ग्रह। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके बुध ग्रह हो गए। तो अब हर एक ग्रह जहाँ पर भी बैठा है वो उसकी कहीं ना कहीं पे दृष्टि ज़रूर पड़ेगी। हर ग्रह की 2 दृष्टियाँ ज़रूर होती हैं। जो पहला जहाँ पर बैठा है वहाँ पर उसका पूरा इफेक्ट होता है, और खुद से जो 7वां घर होता है उस पर उसका पूरा इफेक्ट होता है। तो 2 घरों को हर कोई ना कोई ग्रह घेर के रखता है। जैसे कि बुध, मान लीजिए अब मंगल ग्रह अगर यहाँ पर बैठा है तो एक तो ये खुद यहाँ पर देखेगा, यहाँ पे इसका पूरा ज़्यादा इफेक्ट होगा, और इसके अलावा एक ये खुद के 7वें घर पे देखेगा। मान लीजिए 7 नंबर, अब आप कैसे काउंट करेंगे, यहाँ से जो ग्रह जिस घर में बैठा है आप वहीं से काउंट करना शुरू करेंगे। और आप काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ऐसे काउंट नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, आप उसी घर से काउंट करेंगे जहाँ पे वो ग्रह बैठा है। पहला घर यही हुआ, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां।
तो एक तो इस ग्रह का, मंगल ग्रह का यहाँ पे पूरा इफेक्ट होगा और दूसरा मंगल ग्रह का यहाँ पे भी पूरा इफेक्ट होगा। यहाँ इसका मतलब ये हुआ जहाँ पर भी वो बैठेगा उस ग्रह, उस घर में उसका पूरा इफेक्ट होगा, और जो उसके सामने 7वां घर होगा उस पर पूरा ज़्यादा इफेक्ट होगा। सिमिलरली अब ये बुध ग्रह का एक तो यहाँ पे पूरा इफेक्ट है, और इससे जो 7वां घर है उससे पूरा है, उस पर भी इसका पूरा ज़्यादा इफेक्ट होगा बुध ग्रह का। जबकि जब भी इसकी दशा या अंतरदशा चलेगी तो ये एक तो इस घर का पूरा इफेक्ट देगा, और इससे जो 7वां घर है उसका भी पूरा इफेक्ट देगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बुध है, तो कैसे काउंट करेंगे इससे 7वां घर, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक तो बुध ग्रह यहाँ का पूरा इफेक्ट देगा और दूसरा यहाँ का भी पूरा इफेक्ट देगा, इस घर का, एक इस घर का, और जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, इन दोनों का पूरा इफेक्ट मिलेगा। और मान लीजिए अगर शनि ग्रह का, सिमिलरली शनि ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही है, तो आप कैसे देखेंगे कि शनि ग्रह कहाँ का इफेक्ट देंगे। एक तो शनि ग्रह इस घर में बैठे हैं, यहाँ का इफेक्ट देंगे, और दूसरा कहाँ इनकी दृष्टि कहाँ पे होगी, जो इससे 7वां घर है। कैसे देखेंगे 7वां घर, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया, एक तो शनि ग्रह यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बैठ कर यहाँ का इफेक्ट देंगे, और दूसरा जो यहाँ इससे 7वां घर है उसका इफेक्ट देंगे पूरा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सीधा दृष्टि बता देता हूँ। जो मंगल ग्रह होता है उसकी कौन सी होता है, एक तो खुद जहाँ पर बैठा है उस घर का इफेक्ट देंगे, दूसरा, चलो ये तो आपको पता ही, जहाँ पर बैठे हैं उसका पूरा इफेक्ट देंगे। इसके अलावा जो मंगल ग्रह होते हैं 7वें घर का तो हर ग्रह इफेक्ट देगा, 7वें घर पे हर किसी की दृष्टि होती है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 7वें घर पे तो हर ग्रह की दृष्टि होती है, इस वजह से मैं 7 यहाँ पे लिख ही देता हूँ। तो जो भी ग्रह जहाँ पर भी बैठा होगा वो उससे ठीक 7वें घर पे ज़रूर दृष्टि डालकर वहाँ का इफेक्ट ज़रूर देगा जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलेगी। तो इसके अलावा कई ग्रह जो होते हैं उनकी कई एडिशनल दृष्टियाँ भी होती हैं, जैसे कि मंगल ग्रह की 4थे नंबर में 7वें नंबर वाली तो हर किसी की होती है। इसके अलावा एक मंगल ग्रह 4थे घर पे भी होती है और 8वें घर पे भी होती है। जो शुक्र ग्रह होता है उसकी एक ही दृष्टि होती है 7वें घर पे, बुध ग्रह की भी एक ही होती है, चंद्र ग्रह की भी एक होती है, सूर्य ग्रह की भी एक होती है। जो बृहस्पति ग्रह है उसकी होती है 5वें घर पे, 7वें घर पे और 9वें घर पे। इसके अलावा जो शनि ग्रह है उसकी भी होती है, उसकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरे घर पे, 7वें घर पे और 10वें घर पे। जो राहु केतु होते हैं, राहु केतु को सेम दृष्टियाँ मिली हैं जैसे कि बृहस्पति ग्रह को, 5वें घर पे, 7वें घर पे, 9वें घर पे, केतु को भी 5वां, 7वां और 9वां। अब आप एक बात याद रखना, जो राहु और केतु ग्रह होते हैं वो साथ में मिलकर इफेक्ट देते हैं, जो भी इफेक्ट देते हैं। कभी ये नहीं होगा कि राहु ग्रह जो होगा वो अलग अलग इफेक्ट देगा, केतु अलग देगा। तो ये हमेशा एक दूसरे के हमेशा आमने सामने रहते हैं। यानी कि अगर यह राहु 2 नंबर में बैठा होगा तो केतु हमेशा 9 नंबर में बैठा होगा। यानी कि इन दोनों का जो होता है इनके घर होते हैं आमने सामने रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे राहु अगर यहाँ पे होगा तो केतु यहाँ पे होगा, अगर राहु यहाँ पे होता तो केतु हमेशा यहाँ पे होता। इसी तरीके से अगर राहु यहाँ पे होता केतु यहाँ पे होता, अगर राहु यहाँ पे होता तो केतु यहाँ पे होता। तो यानी कि पहले और 7वें का संबंध होता है इनका। तो जैसे कि अब मैंने बताया आपको मंगल की कौन सी दृष्टि होती है, 4थी, 7वीं, 8वीं। अब अगर मंगल यहाँ पे बैठा है तो कौन से घर पे दृष्टि डालेगा, 4थे, 7वें और 8वें। जैसे कि मंगल ये बैठा है, यहाँ से अब काउंट कीजिए 1 2 3 4। इसका मतलब ये हुआ, एक तो मंगल ग्रह की यहाँ पे दृष्टि हुई, दूसरा 5वें, चौथा घर, दूसरा 7वां, तीसरा 8वां। तो चौथा घर, 7वां, 8वां, चौथा घर ये रहा 1 2 3 4, 7वां घर 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा यहाँ पे दृष्टि डालेगा मंगल, और चौथा 8वें घर पे दृष्टि डालेगा। 8वां घर कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये हुआ मंगल ग्रह की 3 दृष्टियाँ 3 घरों पे ये सीधा इफेक्ट डालेगा। एक तो चौथे घर पे, दूसरा 7वें पे, तीसरा 8वें पे। इसी तरीके से जो बुध ग्रह की एक ही दृष्टि होती है, खुद से 7वें घर पे उसकी दृष्टि होती है 1 2 3 4 5 6 7। तो बुध ग्रह एक यहाँ का इफेक्ट देगा और इस घर का इफेक्ट देगा। और अगर बात करते हैं बृहस्पति की मैंने आपसे कहा था कौन सी दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। इसी तरीके से राहु की 5वीं, 7वीं, 9वीं, केतु की भी 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो अगर बृहस्पति यहाँ पे बैठा है तो कहाँ पे दृष्टि डालेगा, खुद से 5वें, 7वें और 9वें घर पे। अब काउंट कैसे करेंगे मैंने आपको बताया, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक तो बृहस्पति की यहाँ पे दृष्टि होगी, दूसरा 3 दृष्टियाँ होगी, एक तो 7 नंबर पे, 7वीं दृष्टि ये हो गई। इसके अलावा 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5। एक बृहस्पति यहाँ पे देखेगा, दूसरा बृहस्पति 7वें घर पे देखेगा, तीसरी। इसके अलावा बृहस्पति और जो उसकी 9वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसकी 3 दृष्टि हो गई, 5वें 7वें और 9वें घर पे इसकी दृष्टि पड़ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं ज़रूर बताऊँगा। आप सभी की जो भी क्वेरीज होंगी मैं ज़रूर बताऊँगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।